हेलो एवरीवन। आज ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, आज लाइव नहीं हो सकता है। तो आज हम प्रेपोजिशन का सीरीज नहीं पढ़ेंगे। आज एक वर्ब का एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। एक क्लास में ये स्टूडेंट डिस्कशन करने के लिए बोला कि सर इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, जो इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। आज इसी कंसेप्ट को लेकर ना हम लोग चर्चा करेंगे और कल से फिर प्रेपोजिशन का सीरीज उसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा, या तो लाइव या अपलोड वीडियो आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आज हम लोग को पढ़ना है वर्ब के बारे में, कि वर्ब एक शब्द है जो वर्ब का ये वर्ब का रूप काम करता भी है, और ये हैव इसे हम बोलते हैं। देखिए हैव को जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखेंगे तो इसके साथ मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए समझिए बात को, जिस तरह से ईट है, प्ले है, तो हैव भी मेन वर्ब आता है, ठीक। जब है मेन वर्ब आएगा तो मेन वर्ब इसको बोलते हैं पोजीशन। जैसे चलना, खाना, दौड़ना, आना जाना, कुना हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। एक्शन वर्ब मतलब उसमें हम एक्शन करते हैं ना, कि जैसे हम कुछ एक्टिविटी करेंगे तो खेलना होगा, चलना होगा, आना होगा, जाना होगा। लेकिन अगर मेरे पास पेन है और इस पेन को हम बोलते हैं कि मेरे पास ये एक कलम है, तो अब इस पेन से तो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसे वाक में कोई काम हम नहीं बोले हैं, तो इस पेन पे ना मेरा अधिकार है, तो पजेशन बोल रहे हैं ना, पजेशन। पजेशन को हिंदी में बोलते हैं अधिकार। तो जब हम इसको मेन वर्ब के रूप में रखेंगे हैव का प्रयोग, तो उसका अर्थ होता है पजेशन, कि जब किसी वस्तु पे हम अपना अधिकार दर्शाना हो तो वर्ब के रूप में हम हैव का प्रयोग करते हैं, और प्रेपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग करते हैं, या पजेथी केस के रूप में हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात। उन सब का भी प्रयोग हम पजेशन के लिए ही करते हैं, जिस तरह से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं पजेशन के लिए। देखिए समझिएगा, इस हैव का प्रयोग मेन वर्ब पोजीशन के रूप में हम करते हैं, और यह नॉन भी वर्ब में बन जाता है कभी कभी, और ये हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, तो इसके साथ कोई ना कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा जो परफेक्ट को शो करता है, या फिर पैसिव में भी रहेगा परफेक्ट में, तो उसके साथ बीन का प्रयोग करके हम यूज करते हैं। ये बेसिक सा बात हुआ। देखिए जब ये मेन वर्ब रहेगा ना, तो मेन वर्ब को अगर हिंदी हम करना चाहेंगे कि इसको मीनिंग हम क्या समझेंगे, हालांकि हिंदी इंग्लिश टोटली अलग है। रखना, खाना, लेना, इस तरह से हम इसका मेन वर्ब के रूप में हम इसको समझेंगे। जैसे हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैड, ये इसके 5 फॉर्म होंगे जिस तरह से हम प्ले का करते हैं। लेकिन जब रखना, खाना, लेना के सेंस में रहेगा ना, तो इसमें सारा का सारा पोजीशन नहीं दर्शाएगा। जैसे हम खाना के अर्थ में करेंगे तो खाना के अर्थ में तो फिर इसका ये एक्शन ना हो जाएगा कि हम कोई ना कोई खाना खा रहे हैं, उसको ले रहे हैं, तो ये एक्शन हो जाएगा, तब इसका प्रभाव किसी ने पड़ जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु पे पड़ेगा, तो उसमें ऑब्जेक्ट भी होगा। इसमें हम पोजीशन करें ना, तो पोजीशन हम किसी वस्तु पे दर्शा रहे हैं ना, तो वो उस वस्तु पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बस इतना है कि वो मेरे पास है, तो पोजीशन का बोध कराना है। तो ये 5 फॉर्म होते हैं, जिस तरह से ईट या प्ले, इस तरह का कोई किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म होता है, तो इसका भी टोटल कितने 5 फॉर्म्स होते हैं। अब नाउन की हम बात करें कि जब ये नाउन सेंटेंस में यूज होगा ना, तो एक शब्द या वन वर्ड के रूप में ये वाक्य में होता है। या जैसे दुनिया का हर एक वर्ड तो नाउन ही है, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सारे के सारे एक शब्द हैं। जैसे हर एक चीज का ना परिभाषा इसी तरह से बताया जाता है कि प्रेपोजिशन एक शब्द है जो दूसरे नाउन से संबंध बतलाते हैं। नाउन एक शब्द है जो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कर्ता, डूअर का काम करेगा। तो सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ना सारा का सारा शब्द है, यानी एक वर्ड है, और शब्द और वर्ड वही बन सकता है जो नाउन होगा। तो उस हिसाब से इसे भी हम नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं जब हम इसको एक शब्द के रूप में देखेंगे तब। और जब ये नाउन होगा तो किसी भी वाक्य, नाउन का काम क्या है, नाउन का काम है कि वह किसी भी वाक्य में, नाउन का क्या काम है कि किसी भी वाक्य में या तो सब्जेक्ट बन सकता है, या डूअर बन सकता है, ठीक है। डूअर यानी जो काम करने वाला होगा, और सब्जेक्ट जिसकी वाक्य में चर्चा हो। सब्जेक्ट डूअर बन सकता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकता है, और ऑब्जेक्ट बन सकता है, यानी इतना सारा काम एक नाउन करता है। तो जब हम बोलें कि ये वर्ड भी नाउन बन सकता है, तो इसका मतलब कि हैव भी या तो किसी वाक्य का सब्जेक्ट होगा, डूअर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है फिर डूअर नहीं बनेगा। और अगर डूअर भी होने लायक रहेगा तो होगा, लेकिन हैव तो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, तो डूअर बन ही नहीं सकता है। डूअर वो होगा ना कि जो काम करने वाला होगा, जैसे कोई एनिमल हो, पर्सन हो, बर्ड्स हो, तो ये सब डूअर होते हैं। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट को पूरा करे तो ये भी बन सकता है, और ऑब्जेक्ट किसी ट्रांजिटिव वर्ब का या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये बन सकता है। यही बात हम आपको बताते हैं कि एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, पूरे ग्रामर में यही 2 चीज का ऑब्जेक्ट होता है, और एक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका ऑब्जेक्ट हो।
पूरे ग्रामर में ना यही दो चीज का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रेपोजिशन का और दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब का। तो यानी नाउन इतने तरह से काम कर सकता है। तो इसका मतलब कि जब हैव भी अगर यदि किसी वाक्य में नाउन बनेगा तो ये इतनी तरह से काम कर सकता है। अब देखिए जब हेल्पिंग वर्ब भी बनेगा ना हैव, तो ये परफेक्ट टेंस को दर्शाएगा, यानी परफेक्ट टेंस को ये शो करेगा। परफेक्ट टेंस चाहे किसी भी टाइम का हो लेकिन वो परफेक्ट टेंस ही होगा। प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, लेकिन वो परफेक्ट यानी जो अभी अभी काम समाप्त हुआ है ना, तो उस काम के लिए ना हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो परफेक्ट टेंस को भी शो कर सकता है। यानी इस हैव का यूज हम इतने तरीके से किसी भी वाक्य में कर सकते हैं। देखिए ये है बहुत छोटा सा चीज, लेकिन अगर इस चीज को आप समझ के नहीं चलेगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारा आदत क्या है कि हम किसी वर्ड को ना हम रट्टा मार देते हैं कि ये चीज है। ऐसा नहीं है, हम इंग्लिश ग्रामर जितना भी सारा पढ़ते हैं सब फंक्शन के हिसाब से पढ़ते हैं कि काम वो कैसा कैसा करता है। वही चीज यहाँ पे हम आपको बताएं। यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम दिए हुए हैं कि आई हैव अ पेन, तो इसमें हैव ये जो दिए हुए हैं ना ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब यानी ये अधिकार दर्शा रहा है कि जैसे मेरे पास कलम है तो ये हमें इस पेन पे अधिकार है, हम इस पेन से लिखें, तोड़े, फेंके, किसी को दान दे दें, ये मेरा अधिकार है। तो ये हैव क्या कर रहा है, ये पोजेशन बोल सकते हैं इसको, कि ये पोजेशन यानी अधिकार दर्शा रहा है। ये पोजेशन वर्ब इसको कहते हैं। जैसे वर्ब की कैटेगरी जैसे एक्शन, हैपनिंग, स्टेटिव, पोजेशन, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो उसी में ये एक कैटेगरी क्या है, पोजेशन यानी अधिकार दर्शाएगा। वी हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज सम डेज अगो। देखिए इसमें भी अगर कोई बोले कि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब तब होता ना जब इसके साथ कोई मेन वर्ब होता, तो इसके साथ तो कोई मेन वर्ब है ही नहीं। तो इसे हमको क्या समझना पड़ेगा कि ये खुद मेन वर्ब बन गया और ये भी पोजीशन दर्शा रहा है कि कुछ दिन पहले ना मेरे पास बहुत सारे नॉलेज थे। इस तरह का इसका सेंस हुआ, अर्थ हुआ। तो यहाँ पे भी ये और हैड किया ना तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जैसे यहाँ पे देखिए हम बोले ना कि हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड। तो इस तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा कि हैव का सेकंड फॉर्म है। और ये सम डेज अगो, अगो एक पास्ट का टाइम है। अगो क्या है, अगो जो है ये एक पास्ट का टाइम है। पास्ट टाइम का ये एक वर्ड है। अगो जिस वाक्य में रहता है ना तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में ही समझते हैं कि पहले काम हुआ होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे समझिए कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसे देख के ना हम इसको प्रयोग करते हैं मेन वर्ब को। वी हैड सम फूड। तो देखिए इसमें एक हेड को ना हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और एक हेड को ना वर्ब के थर्ड फॉर्म बोलते हैं, यानी V3। तो ये हेड जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्यों होगा, क्योंकि एक और हम हेड का प्रयोग किया ना तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और यहाँ पे या तो इसका हेड का अगर मीनिंग समझिएगा तो इसका मतलब होगा या तो लेना या खाना। जैसे चाय को हम लेते हैं ना तो कोई भोजन की हम बात बोल रहे हैं तो या तो खाया है या तो फिर उसे लिया है खाना के सेंस में। तो यहाँ पे ये मीनिंग इसका निकलेगा, ये अधिकार नहीं दर्शा रहा है। वी हैड टेकन सम फूड। अब ऐसे समझिए कि इस सेंटेंस को ऐसे ना करके ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टेकन भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, टेकन भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो जिस मतलब जो मीनिंग आप इसका समझ रहे हैं ना वही मीनिंग इसमें हम लिखे हुए हैं। खाली क्या किए ना कि टेक का इसमें V3 टेकन दिया हुआ है और इसमें हम पोजेशन दर्शाने के लिए नहीं, मतलब लेने के सेंस में, खाने के सेंस में हम हैव का V3 लिख दिए हैड, बस यही अंतर है। बाकी मीनिंग दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर चेंज कर दिए हैं, वर्ब को अलग अलग लिख के। इसमें क्या लिखे कि हैव इज अ वर्ड, एक हैव है और इज अ वर्ड, वो क्या है, एक शब्द है। तो हैव को ना यहाँ पे हम सेंटेंस में ना नाउन की तरह यूज किए हुए हैं। और ऐसे भी देखिए इस इज वर्ब का नहीं सब्जेक्ट है और किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कौन बन सकता है, तो नाउन बनता है। तो ये नाउन हो गया और ये सब्जेक्ट बन गया इज वर्ब का। तो इज को ना हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट की भी परिभाषा होता क्या है कि जिसकी वाक्य में चर्चा हो। सब्जेक्ट को भी ना उल्टा कर देता है कि कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, उसे डूअर कहते हैं, इस बात को भी ख्याल रखिएगा। तो इसमें हैव ना खुद सब्जेक्ट के रूप में है क्योंकि इस वर्ड का चर्चा है, ठीक। और ये लिंकिंग वर्ब क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, नहीं तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता। तो और इसे बोलते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यानी जो सब्जेक्ट को पूरा करे उसे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो ये और वर्ड जो लिखा हुआ है ना इस सब्जेक्ट को ये पूरा कर रहा है तो इसे हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं और ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब की परिभाषा इसे बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करे उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। यानी आज इस पे हम ये विचार किए, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए और इस पे आप रिवाइज भी कीजिए। बहुत सारा क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं बुक में, उसको बनाइए और समझिए कि हैव को हम कैसे
आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी वाक्य में, कैसे हम पहचान करेंगे। ठीक है, इसी तरह से बीच बीच में कोई ऐसा टॉपिक रहेगा जो हम बताते रहेंगे, और बाकी जो सीरीज हम लोग का चल रहा है ना, वो चलते रहेगा। वो जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर अगला कोई और टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको, मतलब कोशिश पूरा करें कि आपको समझा सके। ठीक है, चलिए आज इतना रहने देते हैं, बाय।